Okay, so hi Priyanshu Gupta. Welcome on Yourpedia and congratulations to you and your family for your selection in IOCL, right? So यस कैसा मैम, लग रहा है थैंक यू मैम। IOCL में सिलेक्ट होकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बीटेक टाइम से ही मतलब सपना देखा था कि पीएसयू में जाना है। और मैम हम्म। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ गेट में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने एमटेक ले लिया और एमटेक मैंने 2022 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर से गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैं 2024 में मेरा AIR 255 था, ऑल इंडिया रैंक, मैकेनिकल मैकेनिकल पेपर में, एंड माय गेट स्कोर इज 776। अच्छा, तो बैकग्राउंड बता दो मुझे एक बार अपना कि कौन सी सिटी से हो और कहाँ पे कौन सा कॉलेज था, कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या क्या एकेडमिक जर्नी रही है, थोड़ा ब्रीफ में सबको बता दो। Okay, ma'am. Ma'am, I belong to Gorakhpur district of Uttar Pradesh, and I have completed my schooling from CBSE board from my hometown. And ma'am, I am graduated in mechanical engineering from Rajkumar Goyal Institute of Technology, Ghaziabad. And हम्म। I was I was a academic sound student with 79% overall. And then अच्छा। ma'am, I then I started my GATE preparation. अच्छा, तो गेट में स्कोर पहली बार एग्जाम दिया था या दूसरी बार दिया था? 2 बार दे चुके हो गेट? मैम, यस मैम, 2020 में मैम पहली बार दिया था। तो डेट टाइम इट इज 554 स्कोर, एट अच्छा, थाउजेंड रैंक। और अब कितना आया था? मैम अभी मैम 255 रैंक था और 776 स्कोर है। काफी इम्प्रूवमेंट कर ली थी, राइट? है ना? मैम काफी मैम डेडिकेटेड थे। 2020, यस मैम 23 का भी अटेम्प्ट था मेरा, बट है ना? वो मेरा बिगेस्ट फेलियर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने 2022 में जब पास आउट हुआ था तो मेरा यही सपना था कि मैं 8 महीने में मतलब गेट अच्छा करूंगा। बट मैं हम्म। मैकेनिकल में उतना अच्छा हुआ नहीं ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। 2500 was my rank, and in अच्छा। TI, production and industrial, I got 92 rank. But that score is not useful for the PSU recruitment. It is only useful for the masters, and I had already completed my masters, so that rank is not useful for me. अच्छा, कैटेगरी कौन सी थी प्रियांशु? Ma'am, I belong to OBC category. ठीक है। अब मुझे ये बताओ प्रियांशु, थोड़ी अपनी जर्नी की तरफ बताओ कि आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो या कैसी स्ट्रैटेजी रही है आपकी? कैसा सक्सेस रेट था, क्या फेलियर्स मीटअप किए हैं, वो थोड़ा सा बताओ बैकग्राउंड अपना उस चीज के बारे में। मैम पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा आफ्टर माय ट्वेल्थ। आई मतलब मैंने ट्वेल्थ के साथ जेई मेंस का एग्जाम लिखा था। तो डेट टाइम्स that my score was 107, and I took ma'am 1 year preparation, and that time my score was reduced as compared to without coaching score. So अच्छा। that was the, and I am relating this to my gate journey. In 2020 when I was got 8,000 rank, I told my father that I want 1 more year preparation. Then that was is not so much confidence about me, and I was also not confidence with me that can I go for it. बट मैम फिर मैंने अपने आप को बहुत बैक किया, फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया घर वालों के कहने पे, और ये सोच के कि मतलब मैं फर्स्ट ईयर में मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं 51 मार्क्स लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने सोचा कि मतलब एमटेक के साथ मैं कर सकता हूँ। बट दैट टाइम कोविड केम एंड इट वाज नॉट गोइंग आवर वे। सो मैम मैंने मास्टर्स पे फोकस किया, मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मैम फिर से गेट का लिखा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम, आफ्टर माई एमटेक जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 2023, उसमें मैम मेरा 2501 रैंक था, जैसे मैंने भी बताया था इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद मैंने एकदम टूट गया था कि मतलब गिव अप कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट, बिकॉज मैंने अपना 100% दिया था। 23 में इट्स नॉट up to my expectation to get into the PSU. So, ma'am, it takes 2 to 3 months to cope up from that failure, and again I started to start preparing for GATE and other exams also I'm targeting. हम्म। So, ma'am, that came in 2024. तो कितने एग्जाम्स पहले दिए हैं, कोई कौन कौन से पीएसयूज किया था पहले, कोई इंटरव्यू? इसमें इंटरव्यू तो मैम मेरा सिक्स सेवन्थ इंटरव्यू था, ये जो IOCL में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। इसके अच्छा। पहले मैंने 5 इंटरव्यूज दे चुके थे। लास्ट हम्म। ईयर मैम HAL मेरा क्वालिफाई हुआ था हम्म। अक्टूबर में। उसके बाद हाँ। मैंने मैम HPCL क्वालिफाई किया था। हम्म। HPCL का मैंने ग्रुप टास्क एलिमिनेट हो गया था तो 2023 वन। एंड बार्क टेक्निकल ऑफिसर मैंने एग्जाम दिया था। और मतलब हम्म। इंटरव्यू एग्जाम्स तो क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू नहीं हंड्रेड हो परसेंट पाया। वेटेज होता है, हंड्रेड हाँ हाँ परसेंट हाँ। वेटेज होता है वहाँ पे, और प्योर टेक्निकल होता है बार हाँ। का।
तो मैम उसमें मेरा 450 में 1000 मार्क्स में से 450 मार्क्स थे, और कट ऑफ 505 था, तो 55 मार्क्स से मेरा रह गया था। और फिर मैम हम्म। ओसीएस दिया था, वो गेट से भी क्वालिफाई हो गया था, रिटन एग्जाम से भी हो गया था। तो मैम उसमें भी मतलब इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इवनिंग में टर्न आया। और दे यार मैम जो 4 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं सब वही प्रिपेयर करके जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ कि इससे काम नहीं चलेगा, 2 सब्जेक्ट्स और लिखो। एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अनदर 2 सब्जेक्ट्स। सो मैम उतना अच्छा नहीं गया अप टू द एक्सपेक्टेशन। फिर एनपीसीआईएल दिया था, वो गेट से ही आ गया था, क्योंकि इतना अच्छा रैंक था। तो मतलब मोस्टली ऑल पीएसयू से कॉल तो आ जाने थे। हाँ, तो बट बट इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती थी। हाँ, इंटरव्यू में मतलब मैम वो भी ठीक गया था मेरे हिसाब से, बट आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। मार्क्स मतलब बहुत कम दिए थे, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस एंड ऑल। सो मैम आफ्टर दैट मैम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द आईओसीएल। उसके पहले मैम इसरो का भी इंटरव्यू था, उसके लिए मैंने जी जान लगा दिया था कि मतलब हम्म। ये नहीं छोड़ना, क्योंकि 5 इंटरव्यू फेल हो चुका था मैं। तो हाँ। इसरो इसरो वाला मेरा 6वां इंटरव्यू था। ओके। और वो प्योर टेक्निकल होता है, एचआर बहुत हाँ, कम। बहुत कम होता है। पूरा सोचा कि मतलब, हाँ मैंने सोचा कि पूरा मतलब कोशिश करूंगा कि इसरो का अच्छा करूंगा। हम्म। तो वो दिया है, बट अभी रिजल्ट पेंडिंग है। और जस्ट मैंने इसरो का जब देख के आया घर, तो अगले ही दिन मतलब आईओसीएल का शॉर्ट लिस्ट आ गया। मैं कहा ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि टेक्निकल्स तो मेरे पहले से ही तैयार हैं कह रहा इसरो है। के लिए। और बस अब जीडी जीटी और एचआर पार्ट करना है। उसके लिए मैंने योरपीडिया के साथ मैं प्रिपरेशन किया, और अपना कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस ये सब इम्प्रूव किया, एचआर और ग्रुप हाँ, डिस्कशन, ग्रुप टास्क लगा करके। तो तो फाइनली आई आई वाज थिंक सेलेक्टेड। आईएसएल में तो ज्यादा एचआर ही होगा, राइट? आईएसएल के यस इंटरव्यू मैम, में। it depends upon person to person. Ma'am, हम्म। someone has 100% HR questions, someone has 100% technical questions. मैम हाँ। यहाँ भी मेरे साथ एक वो हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा अच्छा रैंक है तो एचआर ज्यादा जाएगा। तो मैंने हाँ। एचआर मतलब लगभग अच्छे से प्रिपेयर किया था, टेक्निकल उतना नहीं देखा कि अच्छा रैंक है तो टेक्निकल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये फीडबैक था। मतलब जैसे मैंने भी अपने सीनियर्स वगैरह से पूछे थे, जो भी जिनका पिछले साल हुआ था, सबका यही कहना था कि टॉप रैंकर से जनरली एचआर ज्यादा पूछते हैं। हाँ, बट मैंने वहाँ हैंडल किया, फिर अच्छा गया था, मतलब एवरेज से स्लाइटली अबव था इंटरव्यू। चलो इंटरव्यू डिस्कस यस करते हैं। पैनल मेट से कितनी देर आपकी इंटरव्यू लास्ट हुई थी? मैम, इंटरव्यू अप्रॉक्स 15 मिनट, 12 to 15 मिनट्स, बिकॉज मैं वॉच नहीं लगाया था। बट हाँ, ठीक ठाक टाइम चला था। 12 मैम मिनट पैनल में फाइव 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 लोग थे, 4 मेल एंड 1 फीमेल। बट मैम दिस इंटरव्यू मतलब ये ऐसा डिफरेंट था जो मैंने पिछला 7 इंटरव्यू बताया। इसमें मैम सेम राउंड टेबल पे ही सब लोग बैठे थे, तो बहुत क्लोज डिस्टेंस में था। तो अच्छा। थोड़ा सा मतलब जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा पैनिक कर सकता है। तो ओके। ये मतलब बना के चलना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब बहुत थोड़े डिस्टेंस पे ही बैठे होंगे पैनल मेंबर्स। कम डिस्टेंस पे थे? एंजाइटी हुई थी जब एंटर हुए थे अंदर? यस मैम, मतलब क्योंकि जितना भी देखा था उसमें ये था कि बोर्ड मेंबर्स दूर रहते हैं थोड़ा। हाँ यहाँ मैम हाँ सेम हाँ। टेबल पे बिल्कुल 1 हैंड के डिस्टेंस पे थे, अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर और समथिंग। तो थोड़ा ओके। सा वो अंदर से आ रहा था एंजाइटी। आई हैव बट सीन फिर यू। मैंने एक दो मिनट में फिर मैंने अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस किया, फिर कांपना वगैरह थोड़ा सा कम किया। फिर मैंने कॉन्फिडेंटली सारा आंसर्स दिया। ओके। मैंने देखा है प्रियांशु, आप बहुत, जैसे मैं हर बार बोलती थी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक है, वहां पे अच्छे से मेंटेन किया था कि वहां पे भी सीरियस बैठे थे? सीरियस था, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा था जहाँ वो ऐसा कुछ बोल रहे थे क्वेश्चंस। जैसे उनका एक क्वेश्चन था कि पीएसयू क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्या, मतलब कॉलेज कॉलेज से। हाँ। मैं बोला नो सर, मतलब प्रोग्रेसिव करियर ग्रोथ मिलता है। तो वो बोलते हैं कि मैं 25 साल में तो जीएम नहीं बन पाया। तो मैं अंदर से हल्का सा थोड़ा सा मेरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। फिर मैंने कहा नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर मैंने बोला कि जो इनिशियल में प्रमोशंस होते हैं 3 इयर्स 4 इयर्स में, तो हाँ बोले कि हाँ। नहीं उसके बेसिस पे आना चाहते हो। तो बोले, मैं बोला नो, मैं नो सर, मतलब मैं टीम में मतलब बिल्ड करूंगा, टीम में मतलब सीखूंगा लर्निंग स्किल्स, हम्म। इसके बेसिस पे मतलब मैं अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे मतलब अब जाना चाहूंगा। अच्छा, तो जीडीजीटी हुआ, राइट? यस मैम। टॉपिक्स क्या क्या थे जीडीजीटी के? मैम जीडी का 2 टॉपिक था, एक था कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इन इंडिया इज अ मिथ, एंड अनदर ओके। वन इज, चूज करना था मैम दो में से एक। तो दूसरा टॉपिक ये था कि मैम दो एमएनसीज कंपनीज आर मच बेटर देन द इंडियन कंपनीज। हम्म। एंड ग्रुप टास्क ये था कि आप एज अ डायरेक्टर हो आईओसीएल के, तो वहाँ पे मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा आता है डिपेंड एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स के। तो आपको ओके। ऐसा क्या सेटअप करना चाहिए कि मतलब वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और बिल मतलब हाँ। रिड्यूस हो जाए।
तो हेल्दी इसके वर्क बेसिस पे हम एनवायरनमेंट लोग। प्रमोट करना इन शॉर्ट, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये हाँ चीजें मतलब बिल भी वो बिल भी मिनिमाइज करना है कि बिल आईओसीएल मिनिमाइज कम बिल करना पे कर। और हेल्दी वर्क हेल्दी एनवायरनमेंट को रखते हैं। प्रमोट करना, राइट? हाँ। तो जीडी में पहले यस ये मैम। बताओ कितने लोग थे तुम लोग जीडी में? मैम 10 पीपल। 10 पीपल थे। इंट्रो या कंक्लूड किया कुछ आपने या नहीं किया? नहीं किया मैम, नो नो इंट्रो नो नहीं किया? कंक्लूजन। अच्छा, नो। तो यू डिडंट टेक अ चांस? नो मैम। क्यों, सेफ प्ले कर रहे थे? बल्कि चांस लेना चाहिए यस था, मैम। तो प्रिपेयर था। मतलब मैंने ऐसा मतलब सेंसिटिव टॉपिक पे एक भी नहीं लगा पाया था मीडिया पे प्रैक्टिस था, का। मीडिया पे हमने किया भी था कि मीडिया की इंडिपेंडेंस पे और फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये टॉपिक बहुत बार कवर कर चुके हैं। हाँ, मिथ वाले से रिलेटेड मैम आ उस जाता टाइम है। मतलब, हाँ मैं नहीं, नहीं याद था नहीं आ उसमें रहा। तो। हाँ तो मैंने कहा अच्छा, कि नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, फिर मैंने लास्ट में एंटर किया था। ओके। जैसे बाकी लोगों ने वो बाकी दो तीन लोगों का रिप्लाई सुन के मतलब कि क्या क्या हम्म, पॉइंट बोल सकते हैं, फिर मैंने अपने आप को जल्दी जल्दी वो किया। वहीं से ब्रश अप फिर मैंने करके तीन लिखा। तीन पॉइंट मतलब फिर मैंने दे दिया कि और चाहिए किसी कितनी ना रेशो किसी थी तरीके से सिलेक्शन एलिमिनेट नहीं की? होना है। अच्छा, एलिमिनेट कितने हुए थे इसमें में से, जीडी में? नहीं, इसमें मैम एलिमिनेट नहीं होते हैं, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता। अच्छा, वेटेज उसमें नहीं होता है था। 5%। हाँ 5% जीडी प्लस जीटी कंबाइंड और 10% पर्सनल इंटरव्यू, 85% ये गेट हम्म। स्कोर गेट रैंक। मैम बट इसका और कहीं जीटी जिक्र में? नहीं होता, ये ऑफिशियल आरटीआई से रिप्लाई से आया था। ओके, आपको वो नहीं पता चलेगा, राइट? अच्छा, जीटी में कौन सा आपने, कितने लोग थे उसमें जीटी में? 10 लोग ही? मैम हाँ 10 लोग ही थे, उसमें से टॉपिक चुनने को मिला तो मीडिया वाला लगभग 7-8 लोग चुनने थे। ओके, कंपनी वाला किसी ने नहीं चुना। कंपनी वाला किसी ने नहीं चुना। और ये जो जीटी का टॉपिक था, इस पे इंट्रो कंक्लूजन इस पे भी नहीं किया? नो मैम इसमें भी नहीं किया, बट मैंने वहां बस रिलेट कर दिया था कि हेल्दी होना चाहिए, बच्चों ने बोला कि स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ उसमें मैंने हाँ। एक पॉइंट ये ऐड कर दिया था कि आईओसीएल पहले ही मतलब स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहा है, और आईओसीएल के कई प्लेयर्स ऐसे हैं मतलब जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जैसे लक्ष्य सेन है और एक अर्चना करके जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन में इंडिया को मतलब ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो मतलब ऐसे कई प्लेयर्स थे। मैंने दो तीन का ओके, नाम लेके ऐसे मतलब वो कर दिया था। उससे पॉइंट विन कर लिया, राइट? हाँ ठीक है। थोड़ा सा Okay. मतलब। अच्छा, एचआर के बारे में बताओ, अब एचआर में क्या क्या क्वेश्चंस आए? एचआर में मतलब बोले कि अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा तेल तो बंद हो जाएगा, फिर आप हमारे कंपनी में क्यों आना चाहते हो। तो ओके। मैम मैंने बस ये बोला कि जैसे अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया था, मैंने ये बता दिया इसलिए कि उन्हें लगेगा ऐसे अटेंटिव लिसनर है। तो मैंने हम्म बोला कि मैम यहाँ बताया गया है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, पेट्रोकेमिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईओसीएल के प्रॉफिट में। तो मैंने मैंने ये हम्म। वाला पॉइंट थोड़ा रिलेट कर दिया था कि ऐसा प्रेजेंटेशन में बताया गया है। और मैम मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको बोलना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से मतलब देख के जाए, उससे क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, डायरेक्टर्स वगैरह या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टर्स वगैरह पूछे आपसे, नेम ऑफ द डायरेक्टर नहीं एंड मेरे शेयर? से नहीं पूछा। मेरे से अच्छा, नहीं पूछे, मतलब पूछते हैं, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं उसको अटेंटिव सुनना चाहिए। ओके। तो गैप के रिलेटेड आपका गैप था प्रियांशु? यस मैम मेरा 3 साल का टोटल गैप है, मतलब एक तो मैंने बीटेक के बाद लिया था, जिसके बाद हाँ मैंने हाँ। 20 to 21 जिससे मैं एमटेक में एडमिशन लिया। मैम एमटेक 22 में पास करने के बाद मेरे पास 2 साल का गैप है, मतलब अभी करंटली चल रहा है, बट अब तो तो गैप के ज्वाइनिंग है। बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आया कोई? नो मैम मेरे इस इंटरव्यू में नहीं आए थे। इसमें नहीं आया। अच्छा, आईओसीएल के रिलेटेड एक तो आपने ये बोला कि ये सिचुएशनल क्वेश्चन आ गया है ना, कि खत्म हो जाएगा ये। और आईओसीएल की मैम वेबसाइट या आईओसीएल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? मैम गैप का डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट वो पूछे थे कि स्टार्टिंग से कि आपका कॉलेज का कैंपस कैसा है, अच्छा। कि यहाँ से पढ़े हो गाजियाबाद से। तो मैंने बोला कि मतलब अच्छा कॉलेज है कैंपस, मैंने मतलब वहाँ बुराई नहीं किया। और फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ तो मतलब कई कॉलेजेस हैं, हम कहे यस सर देयर आर 10 to 15 कॉलेजेस इन द रेडियस ऑफ 8 to 10 किलोमीटर्स। हाँ तो फिर हाँ वहां से वो पूछे कि अच्छा 19 में हो, एक तरह से तुम्हारा 5 साल का गैप अगर एमटेक छोड़ दें तो। हाँ हाँ हम कहे हाँ नहीं हाँ। सर, मतलब एमटेक में भी मैंने सीखा है, ऐसा नहीं कि पूरा गैप ही है। तो फिर वो बोले कि ज्वाइन क्यों नहीं किया कुछ, हम कहे सर हम्म, पीएसयू ही ज्वाइन करने का मन था। फिर शायद वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल टॉक चला था हिंदी में ही, तो फिर आईओसीएल ही क्यों। मैं बोला कि ओके। मतलब बीटेक टाइम से ही मतलब मेरे एक रिलेटिव थे, तो मैंने उनसे आईओसीएल का बहुत सुना था, तो मतलब मैं वहीं से इंस्पायर हुआ था कि मुझे पीएसयू के लिए जाना है और आईओसीएल इज माय ड्रीम जॉब, ऐसा है। अच्छा, वाई पीएसयू वाई आईओसीएल तो उन्होंने पूछा ही, राइट? है ना, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन? इनडायरेक्टली पूछते ऐसे कन्वर्जेशन में इनडायरेक्टली पूछ। अच्छा, किसी यस क्वेश्चन मैम। का आंसर ना आया हो प्रियांशु, कोई ऐसा क्वेश्चन वहां पे? यस मैम था, जैसे मैम पंप के पार्ट्स पूछे थे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के 5 पार्ट्स बताओ, तो मैंने मैम
दो बताया था, और भी मैंने बताया जैसे डिस्चार्ज वॉल्व, डिस्चार्ज हाँ। सक्शन पाइप। उन्होंने बोला कि ये सब एडिशनल पार्ट है, ये मेन पार्ट नहीं है। तो हम्म। फिर मैं थोड़ा सोचा, फिर मैं बोला कि सर मैं दो ही जानता हूँ। बोले ओके। कोई बात नहीं। फिर मैं, उनका क्वेश्चन था कि पंप का कनेक्शन करना है सीरीज और पैरेलल। मतलब पूछा कि कनेक्शन कर सकते हैं, मैं बताया कि ऐसा दो तरीके से कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। एक में क्या हम्म। होता है कि डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, हेड बढ़ा सकते हैं। दूसरे में क्या होता है, हेड कांस्टेंट रख के डिस्चार्ज बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने हम्म। यहाँ ट्रिकी खेल दिया, वहाँ एक और क्वेश्चन फेंक दिया जिसमें से दोनों चीज डिफरेंट था। डिस्चार्ज ओके। और हेड दोनों, दोनों पंप का दोनों चीज डिफरेंट था। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, फिर उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा आसान कर देते हैं, डिस्चार्ज सेम ले लो, अब हेड डिफरेंट कर देते हैं। तो ओके। मैं कहा कि सर अगर डिस्चार्ज सेम है तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ। फिर वहां पे वो थोड़ा फंसाने रहे थे, फिर बोले कि थोड़ा सोच लो, मतलब मैं बोला सर नहीं हो पा रहा है। फिर कोई बात ठीक है। और टिकलिश क्वेश्चन को याद हो? कोई एचआर का कुछ और बैकग्राउंड, सिटी के बारे में नहीं आया आपसे? नो मैम, सिटी के बारे सिटी, में नहीं है स्ट्रेंथ, मेरे। वीकनेस, हॉबीज, कुछ ऐसा क्वेश्चन? नहीं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ऐसे ही बेसिक ही चला था। फिर ऐसे बोला कि आप मैकेनिकल वाले हो शायद, यहाँ क्या कंट्रीब्यूट करोगे, ऐसा हाँ। कुछ था। मैं बोला कि हम्म। सर जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, हीट एक्सचेंजर और पंप्स वगैरह हाँ होते हाँ हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर पंप से पूछते, तुमने पंप का नाम लिया था इसलिए पंप अच्छा, से तभी क्वेश्चन आप आए थे। जहां से क्वेश्चन को पकड़ हाँ लेंगे वर्ड आपका, है ना, और वहीं से नेक्स्ट हाँ आपका हाँ। निकल राइट। ठीक है। यस टेक्निकल में मैम। कौन से अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताए थे प्रियांशु पहले? यस मैम, फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने पूछे थे तो मैंने तीन बताए थे। अच्छा, कौन कौन थ्योरी से? ऑफ मशीन्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बोले फ्लूइड अच्छा। से तो पूछे, तुम बता नहीं पाए। हमके जैसे दो क्वेश्चन में फंस गया ऐसा करके। ओके। बाकी कैविटेशन, कैविटेशन पूछे थे तो उसका मैंने अच्छे से बताया था कैविटेशन का। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब वो पूछे थे कि अगर मेरा पंप 0.5 पे बच जा रहा है, अब मैं यहाँ 0.5 सुन नहीं पाया था, तो पूछे थे कि मेरा एनपीएस जो पंप का होता है वो 1 ले या 5 ले। मैं बोला कि मैंने यहाँ थोड़ा सा एम्बिगुअस वे में आंसर किया कि मतलब जो जनरल स्टेटमेंट ऐसा होता है कि मैम सर हम जितना ज्यादा लेंगे मतलब एनपीएसएच वैल्यू, मेरा पंप उतना सेफ होगा। तो बोले हाँ कि कॉस्ट भी आता है, कॉस्ट भी आता है यहाँ पे। फैक्टर हाँ ऑफ सेफ्टी का नाम सुना है? तो हम बताया यस सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नाम सुना है, वो बताया मैंने। हाँ। फिर वो बोले कि इट शुड बी ऑप्टिमम, के यस सर इट शुड बी ऑप्टिमम नॉट मोर, बिकॉज कॉस्ट एंड अदर मटेरियल वगैरह और भी सब चीज बढ़ जाएगी। तो ओके। उन्होंने बोला कि इट शुड बी ऑप्टिमम। मतलब आपको लगता है कि बैलेंस चला होगा एचआर और टेक्निकल कुछ मिनट्स का, कि ज्यादा टेक्निकल पे शिफ्ट हो गया आपका? मैम मतलब मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था रैंक के हिसाब से, उस हिसाब से मैम टेक्निकल ज्यादा चल गया। और एक टेक्निकल चीज और ज्यादा? बोलेंगे कि मैम शायद ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जिससे किसी का भी चल सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रैंक है, क्योंकि जो गेट हाँ। का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, वो एचआर वाले शायद वहाँ पहले ही निकाल लेते हैं, पैनल के पास नहीं जाता गेट का जो शायद रिजल्ट है मेरे नहीं, हिसाब दैट से। इज वेरी सब्जेक्टिव। कई यस। बच्चों का प्रियांशु ज्यादा एचआर ही पूछा गया, टेक्निकल बहुत लीस्ट पूछा जाता है वैसे। आईओसीएल और एचपीसीएल यस जैसे पीएसयूज में एचआर ज्यादा है। बट दैट इज योर लक कि आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दी और वहां पे आपका शिफ्टिंग हो गया बेसिकली। दैट इज देयर। यस। टेक्निकल कोई और याद है प्रियांशु क्वेश्चन बेसिक में? टेक्निकल मैम एक बार उन्होंने बोला कि पीछे बोर्ड पे देखो क्या बना हुआ है, तो मैंने देखा, तो वो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना था। तो हाँ। वो मेरे को अच्छे से आता है, मैं खुश हो गया। बट बोले अच्छा जाने दो उसको, उसको छोड़ो, ये बताओ। एक माइल्ड का वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। बाकी पंप का ही पार्ट था कि फोर्स्ड वोर्टेक्स का पूछा था कि पंप कैसे काम करता है, मतलब पानी को ओके। एनर्जी कैसे मिलती, पानी लिफ्ट कैसे होता है पंप में घरों में। तो वो सब क्वेश्चन था कि मैंने बताया कि सर वो फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है कि जैसे मतलब मोटर का जो शाफ्ट होता है वो कनेक्टेड होता है पंप के शाफ्ट से, तो मोटर जब घूमती है तो वो उसके इम्पेलर को घुमाती है, फिर वहां से पानी को एनर्जी मिलती है, फिर वो ऐसे ऐसे करके मैंने बताया पूरा। तब बोला कि उन्होंने यहाँ बर्नौली लगा, मतलब पंप का मेन काम क्या है, क्योंकि हम बोली कि सर वो अगर इम्पेलर घुमा रहा है तो आई ओमेगा स्क्वायर से उसकी एनर्जी बढ़ रही है। बोले पंप का क्या काम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना या फिर प्रेशर एनर्जी बढ़ाना। तो हम बोले कि सर मेन काम तो प्रेशर एनर्जी बढ़ाना है। तो फिर वो जो है कि तुम काइनेटिक बोल रहे हो, फिर इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। हाँ। वह वैसे बर्नौली का एग्जांपल लेके बोला कि वहाँ दोनों चीज जैसे कांस्टेंट होती तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। तो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन यहाँ ऐसे बस चला था। वो पंप केस से ही स्टडीज हो ज्यादा जाता है क्वेश्चन कि पूछे थे आता था मुझसे। कि नहीं आता था, उनको पता चल रहा था, है ना? तभी जो आता था वो यस वैसी स्माइल आ गई होगी फेस पे। यस। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए प्रियांशु कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रही थी? अब बच्चों को आपने गाइड करना है फ्यूचर के लिए, कि कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी थी, एंड व्हाट गाइडेंस यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रिपरेशन? मैम जो मेन मैम बाकी बच्चे सब जो लोग गलत करते हैं, दो चीज पे करते हैं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज।
मतलब हम्म अगर गेट का सब्जेक्ट देखे तो 13 to 14 सब्जेक्ट्स हैं। क्या होता है कि हम 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम 5वें पे जाते हैं पहला दूसरा भूल जाता है। तो हम्म प्रॉपर रिवीजन मैम बहुत जरूरी है कि आपका सारा सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। और दूसरा मैम टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना पढ़े हो दूसरों के कंपैरिजन में। एक तो सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, दूसरा हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो भी पता चलता है। तो राइट मैम ये दो चीजें जो बहुत लोग मिस करते हैं, तो पहले भी मैं ये मिस करता था, खासकर रिवीजन वाला। जब मैंने हम्म कई एग्जाम्स में फेल हुआ, अप टू द मार्क मेरे रिजल्ट नहीं आते थे, तो मैंने भी ऐसे ही कई टॉपरों का वीडियो देखा कि क्या ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि हाँ, रिवीजन है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जब से मैंने रिवीजन किया, उसके बाद से मेरे रिजल्ट दिखने लग गए मैम। तो रिवीजन इज तो समथिंग रिवीजन और दैट टेस्ट हेल्प्स यू सीरीज। स्ट्रैटेजाइज। और क्या चीजें गाइड यस मैम। करोगे कि जैसे आप जीडीज की प्रिपरेशन करते हैं, जीटीज की प्रिपरेशन करते हैं, आपको क्या लगता है कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? और ये क्या प्रैक्टिस से आता है, कैसे आता है? मैम कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंग्लिश और हिंदी, जैसे आईओसीएल और एचपीसीएल का मैं बात करूँ तो यहाँ मैटर नहीं करता। हाँ क्योंकि मैंने भी पूरा जितना भी प्रैक्टिस किया था सब इंग्लिश में ही किया था, बट वहाँ टाइम नहीं मिलता। आप 10 लोग में अगर सब हिंदी बोल रहे हैं तो मुझे गो विद द फ्लो जाना पड़ा। हाँ तो राइट हिंदी में ही अपने पॉइंट लग रहे थे, तो कम्युनिकेशन उतना नहीं मैटर करता। बस हाँ, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि मतलब कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, अपना बात हम रख पा रहे हैं टीम में, राइट ये राइट मैटर राइट। करता है। हाँ, अटकना नहीं है, जो भी बोलना है वो बोलना है। वो फ्लो अच्छा लैंग्वेज होना से भी चाहिए। मैटर करता है, हाँ हाँ, फ्लो अच्छा कोई होना भी चाहिए। लैंग्वेज हो, आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो। हाँ। ओके मैम, यस। मैम थोड़ा सा मतलब मुझे ये लगता है कि सिर्फ पढ़ के नहीं हो सकता, प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है। मतलब बिना हम्म। प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे, खासकर उनका जिनका कम्युनिकेशन वीक है या स्टेज फियर रखते हैं, जैसे मेरा थोड़ा सा था। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस का ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ओके, चलो मैं मैम लास्ट। मतलब जैसे हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब मेरा मतलब उतना अच्छा फ्लो और कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने जब से योरपीडिया का थोड़ा लिया है, उसके बाद से मैं मतलब लगातार, जैसे मेरे एग्जाम्स भी कंटिन्यूअस निकल रहे थे, तो मैं कंटिन्यूअस एचआर और ये सब लगा रहा था, ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन। तो उससे मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ प्रैक्टिस है। से इंक्रीज हो गया, बूस्टअप हो गई आपकी, है ना, इस चीज यस से। मैम। प्रैक्टिस समथिंग जो आपको जरूरी है किसी चीज को करने के लिए, राइट, सिमुलेशन हो जाती है। यस चल मैम। लास्ट में प्रियांशु, टेल मी एनी ऑफ द मैसेज यू वांट टू गिव द स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलना चाहते हो लास्ट में तो यू कैन गो अहेड नाउ। मैम यही बोलेंगे कि सारा सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, और मतलब किसी को सब्जेक्ट को छोड़ो मत। मतलब जैसे 2023 गेट में ऐसा हुआ था कि मटेरियल साइंस से 4 मार्क्स का आ गया था और सब लोग उसको छोड़ के जाते हैं। तो कभी हाँ। भी किसी सब्जेक्ट को मत छोड़ो, और वेटेज वाइज ही पढ़ो, बट कोशिश करो कि जो नई लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख लो। क्योंकि क्या होता है कि हम जिसको अच्छे से पढ़ पाते हैं, पढ़ के जाते हैं, उसका क्वेश्चन हो सकता है टफ आ जाए, और जो छोड़ के जा रहे हैं उसका हो सकता है कि वन लाइनर आ जाए, इजी आ जाए। तो हम्म इजी वाले मिस नहीं करना है, क्वेश्चन इजी वाले सब करना है। क्योंकि आप कंपटीशन में यही है कि आपको जो सब बच्चे करेंगे आप वो क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। आप मेन कंपटीशन टफ के वो 5-6 क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि इजी वाले सब करते हैं। तो मैम रिवीजन और टेस्ट सीरीज मैं ये चीज बोलूंगा। और दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज को एनालाइज भी करना होता है। मैम मैंने 3 घंटे टेस्ट देता था, तो 2.5 से 3 घंटा एनालाइज भी करता था कि क्या गलती हुई है जो अगले में नहीं करना है। तो हर नेक्स्ट टेस्ट में जाते वक्त पिछले टेस्ट का जो मिस्टेक्स था वो मैं एक अलग मिस्टेक कॉपी बनाया था, उसको गो थ्रू करके ही नेक्स्ट टेस्ट में बैठता था। और तो मेन गेट नोटबुक से पहले भी बनाओ, मैंने। है ना, यस नोटबुक मैम। बनाओ अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट करो, ये जरूरी है दोनों चीजें। यस मैम। ओ, यस मैम। ठीक है, और कुछ चीज प्रियांशु, एनीथिंग एल्स? मैम यही मतलब टेस्ट सीरीज और ये एग्जाम से रिलेटेड तो यही 4 चीज जो मैंने बताया। चलो ग्रेट, आई एम सो एग्जाम्स, हैप्पी टेस्ट फॉर सीरीज, यू। मिस्टेक कॉपी। थैंक यू या, मैम। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। अब सेलिब्रेट करो, ठीक है, नई जर्नी स्टार्ट यस कर रहे मैम। हो, अच्छे से जर्नी स्टार्ट यस करो। मैम। एंड आई विश यू ऑल द वेरी लक एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? ओके, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू प्रियांशु। वेरी मच।